जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में स्टडी विद मिलन में। भाई आज हम बात करने वाले हैं भाई प्रॉपर जीएस के। भाई देखो सारी चीज़ें हो जाती हैं, तुम्हें भी पता है, कवर हो जाते हैं, इंग्लिश कवर हो सकते हैं, मैथ्स कवर हो सकते हैं, रीजनिंग कवर हो सकता है, बट जीएस क्या है, ब्रह्मांड है। इसीलिए टेक्स्ट बुक पे, जो कि सबके पास सब्सक्रिप्शन होता ही है, आपको भी पता है ये बात, और टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लाजमी है क्योंकि भाई बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देता है। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, अगर आपको क्या बोलते हैं जीएस में ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो आपके लिए सिर्फ 5 मॉक ऐसे हैं जो कि 5 मॉक्स में आपका बूस्ट हो जाएगा। बूस्ट के साथ साथ ऐसे पीवाईक्यूज हैं, ये प्रीवियस ईयर पेपर से निकले हुए पीवाईक्यूज हैं। ये देख रहे हो आप, ये सामने स्क्रीन पे ये सारी चीज़ें मोस्ट रिलेटेड पीवाईक्यूज। आप इनके 5 पीवाईक्यूज कर लो ओनली। ये पीवाईक्यूज GK-ST01, GK-ST02, GK-ST03, GK-ST04 और ये 5, ये 5 कर लो भाई और अपना स्कोर चेक कर लो। सबसे बड़ी बात, आज हम पहले ये करने वाले हैं ओनली फर्स्ट वाला, ठीक है। मैं ये करके दिखा देता हूँ, और बहुत टाइम से मैंने वीडियो नहीं डाला है तो उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी मॉक्स वगैरह देने में, है ना। क्योंकि ये जो लैपटॉप है ना मेरा, वो वर्क नहीं कर रहा था, डेट्स वाई। बट कोई नहीं, अभी फिलहाल वर्क कर रहे हैं तो अपन मॉक देंगे। फुल टेस्ट वाले मॉक भी मैं लाऊंगा जल्दी। अभी फिलहाल क्या है, जीके के 20 क्वेश्चन ऐसे हैं, देख लो 20 क्वेश्चन के ये देख रहे हो ऊपर यहाँ पे, द टेस्ट कंटेन 20 टोटल क्वेश्चन, ये आप देख लेना, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं, स्क्रीन छोटी कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। ओके, 12 मिनट का ये टेस्ट रहता है। तो डैश मीन्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रेफर एनी मैटर डैट इज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस और डैट विच इन्वॉल्व्स इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ एडवाइस। सुप्रीम कोर्ट ऑफ एडवाइस नहीं पता भाई। जीएस ना मतलब कभी कभार ऐसी आ जाती है, पता ही नहीं चलता। इफ़ द डैश फॉर्म हैज़ ज़ीरो कॉस्ट और ओनली हैज़ फिक्स्ड कॉस्ट, द क्वांटिटी सप्लाइड इन इक्विलिब्रियम इज़ गिवन बाय द पॉइंट वेयर द एवरेज रेवेन्यू इज़ ज़ीरो। ज़ीरो होगा तो इक्वल हो जाएगा, है ना। ये दोनों इक्वल हो जाएगा एक तरीके से पूरा, और जब इक्वल होगा तो भाई आपको पता है कि कंपटीशन आ जाएगा, तो पूरा परफेक्ट कंपटीशन हो जाएगा, है ना। चलो ये लगा देते हैं अभी यहाँ पे, लेट्स सी कि सही होता है कि नहीं। भूटान डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद विच इंडियन स्टेट। अगर आप मैप में देखोगे तो समथिंग ऐसे, अगर आप पूरा मैप बनाओगे इधर और ये पूरा इधर की साइड, तो ठीक है, इधर इस एरिया में भूटान है, ठीक है। भूटान से साइड में जो भी मिलते हैं, वेस्ट बंगाल मिलता है, आपको पता है, सिक्किम मिलता है, अरुणाचल प्रदेश मिलता है, बट मेघालय नहीं मिलता है, ठीक है। तो मेघालय पे टिक लगा देंगे अभी, लेट्स सी सही होता है कि नहीं। देयर आर टोटल डैश पार्लियामेंट्री सीट्स राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कितनी पार्लियामेंट्री सीट्स हैं? अरे भाई एक तो नहीं होगी, 10 भी नहीं होगी, 10 और 11 भाई बाद में देखते हैं, इसको स्किप कर देते हैं। ड्यूरिंग देयर रूल द ब्रिटिश परसुएडेड और फोर्स्ड कल्टिवेशन इन बंगाल टू ग्रो। आपको पता है ज्यूट के लिए इनको परेशान किया गया था, ज्यूट। इफ़ अ कंज्यूमर डिमांड फॉर अ गुड मूव्स इन अ सेम डायरेक्शन as the consumer income, the consumer demand for the good must be inversely related। नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है भाई। शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व्स फ्रॉम डैश डैश। शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व अगर कट्स द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डैश एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, नहीं पता भाई। आज भाई जीएस में कुछ नहीं कर पा रहा मैं। फॉरेस्ट इज लिस्टेड इन द डैश लिस्ट। फॉरेस्ट भाई कॉन्करेंट लिस्ट में भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडियन गिवन ऑफ द एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विस इन एनी फील्ड इंक्लूडिंग सर्विस रेंडर्ड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट। पद्म भूषण, पद्म भूषण नहीं। परमवीर चक्र तो आपको पता है हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, ठीक है। ये ल्यूसेंट जीके से भाई डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, और भारत रत्न अपना हाईएस्ट सिविलियन मतलब फर्स्ट सिविलियन अवार्ड है। इसने पूछा सेकंड हाईएस्ट सिविलियन, तो पद्म भूषण विभूषण हो जाएगा भाई, है ना, पद्म विभूषण। जहाँ तक मेरा मानना है भाई, 100% श्योर हूँ मैं, वही होगा। जमा मस्जिद ऑफ दिल्ली वॉज बिल्ट बाय सांझा, ये तो पता ही होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी ऑफ लैंड मेंशन्ड इन द चोला इंस्क्रिप्शंस, डैश वॉज नोन एज द लैंड गिफ्टेड बाय ब्राह्मणास। भाई ये मैंने याद किया था, ब्राह्मण ये ब्रा से स्टार्ट है, देखो ये नहीं है, ये देखो ये ब्रा से स्टार्ट है, ब्रह्मदेव, ये मैंने याद किया था भाई, ये तो यही सही होगा डेफिनेटली।
जीएस का भाई ये वो क्वेश्चन है जो पीवाई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं, मतलब रिपीटेड होते हैं ज़्यादातर। द सॉल्ट कंसंट्रेशन मीजर्ड एज सैलिनिटी इन पार्ट्स, नहीं पता भाई। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी वॉज बिल्ट बाय, किसने भाई? इसको मैं पहले बता दूँ, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये जा चुका है हम्पी, आपको पता है। और आई थिंक ईयर मेरे को याद नहीं आ रहा है, ईयर तो नहीं याद आ रहा है मेरे को, बट हरिहरा एंड बुका इन्होंने क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स हम्पी वॉइस, ये इन्होंने ही बिल्ड किया था। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो आर करेक्ट? करेक्ट देखने का था। ऑथर ऑफ नोबल एंटोमेंट इज लैन मैक इवन, पता नहीं भाई, इसका कोई आइडिया नहीं है। द ऑथर ऑफ द नोबल द साउंड ऑफ द फ्यूरी, ये द साउंड ऑफ द फ्यूरी तो आई थिंक विलियम विलियम फ्रेकल, ऐसी कुछ नाम है उनका, है ना? शायद उन्हीं ने लिखा है, विलियम ने, हाँ शायद उन्हीं ने लिखी है। तो डेफिनेटली ये तो गलत होने वाला है, तो सेकंड गलत है, द स्टेटमेंट करेक्ट। सेकंड अगर गलत है तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 2-2 सब में दे रखे हैं, और यही सही हो जाएगा भाई फिर। तो कई चीज़ें भाई ऐसी होती हैं जो काम आ जाती हैं, कभी कभार पढ़ी होती हैं। तो मैंने कहीं पढ़ा था विलियम फॉकनर, लो मेरे को याद भी आ गया, विलियम फॉकनर नाम है उनका। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डैश अलाउ अस टू मूव सिलेक्टेड पैराग्राफ टू द लेफ्ट, भाई टू द लेफ्ट में आई थिंक ये डिक्रीज होता है, आई थिंक डिक्रीज। द शॉर्ट एंड एवरेज कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड होती है भाई ये। द मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व इज इन्वर्सली डैश शेप्ड, पता नहीं भाई, वी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, लो सभी दे रखे हैं इन लोगों ने। एक्स तो नहीं होगा, डब्ल्यू भी पॉसिबल नहीं है, यू और वी में, यू और अभी देखते हैं भाई इसको वापस आने के बाद। अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कैन प्रोक्लेम कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी? कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी 52, 56, 60, 56 वाली है भाई ये। हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ हुमायूं टॉम्ब? मरीक मिर्ज़ा गया था भाई, ये तो पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो आर करेक्ट? द ऑथर ऑफ नोबल फेल साइड ऑफ विक्टर लाबेला, नहीं पता। द ऑथर ऑफ द नोबल आ हेड ऑफ फुल गोस्ट एम.आर. केरे, नहीं पता। द ऑथर ऑफ द नोबल ब्रेव न्यू वर्ल्ड एल्डोज हक्सले, नहीं पता भाई, इसका भी नहीं पता, इसका भी नहीं पता, इसका भी नहीं पता। इस क्वेश्चन को भाई स्किप कर देंगे एक तरीके से। फ़िलहाल अभी ये 17 वाले पे वापस आते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व इन इनवर्स। अगर मैं तुक्का मारना चाहूँ यू वी में तो वी पे मारूंगा भाई, वी वाला देखते हैं, लेट्स सी क्या सही होता है क्या। 12 द सॉल्ट कंसनट्रेशन मीजर्ड एंड सैनिटी, नहीं पता भाई, इसका तो बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो इसको छुएंगे भी नहीं। शॉर्ट रन मार्जिनल कोस्ट कर्व कस्ट द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व फ्रॉम डैश एट अ मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज, एट अ मिनिमम बिलो होना चाहिए ना, हाँ। 6th वाला देखते हैं। इफ़ अ कंज्यूमर डिमांड फॉर ए गुड मूव्स, नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। द टोटल राज्यसभा में कॉन्स्टिट्यूएंसी 10-11 में से लग रहा है भाई, 10-11 में से कोई पॉसिबिलिटी लग रही है? नहीं यार, तुक्के नहीं मारते। डैश मीन्स प्रेसिडेंट, नहीं पता भाई, नहीं पता। चलो कोई नहीं, अभी सबमिट कर लेते हैं भाई, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया हमने। सबमिट, लेट्स सी 27.5 भाई, डिसेंट स्कोर है। अगर जीएस में आपका 40 में से 27.5 आ रहा है तो बेस्ट है भाई, ठीक है। 617 ऑल इंडिया रैंक आई है, 93.33 एक्यूरेसी है। अब देखते हैं जो क्वेश्चन हमने किए हैं वो गलत कौन कौन से हैं। बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन ही गलत कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सल्यूशन देख लेते हैं। सल्यूशन तो इसमें क्या देगा? डैश मीन्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कैन रेफर एनी मैटर दैट इज़ पब्लिक इम्पोर्टेंस और दैट विच इन्वॉल्व्स इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ एडवाइस। आई थिंक ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन नहीं, एडवाइजरी होता है कोई आइडिया नहीं है भाई इसका, पढ़ लेते हैं एक बार। एनालिसिस करना सीखो यार थोड़ा, है ना। आर्टिकल 143 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, द प्रेजेंट बेसिक ऑफ द अपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडियन क्वेश्चन, ठीक है। ऑन सच रेफरेंस ऑफ द फ्रॉम द प्रेसिडेंट द सुप्रीम, ठीक है। आगे से याद रखेंगे भाई इस क्वेश्चन को, और शायद ना भूलें। चौथा देख लेते हैं। देर आर टोटल 11 लगा देते हैं, नहीं भाई 19 है भाई, इसका कोई आइडिया नहीं था मेरे को भाई। महाराष्ट्र में कितनी राज्यसभा की जो कॉन्स्टिट्यूंसी में पार्लियामेंट्री सीट्स है, कोई आइडिया नहीं था इसका भाई मेरे को। तो 19 सीट्स हैं ये, मेरे को रिसेंटली अब नया पता चला है, तो इसको याद रखेंगे।
इफ़ ए कंज्यूमर डिमांड फॉर अ गुड मूव्स, आई थिंक लॉ ऑफ डिमांड होना चाहिए इसका, तो हाँ ठीक है। ये मेरे को लग रहा था पर मैं खेलना नहीं चाह रहा था 50-50। ये देख रहे हो आप लॉ ऑफ डिमांड का, ये देखो डिमांड डिक्रीज एज प्राइस इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। हाँ ये मेरे को कहीं ना कहीं याद था बट मैं 50-50 नहीं खेलना चाहता था। 12th, द सॉल्ट कंसनट्रेशन मेजर्ड सैलिनिटी इन पार्ट्स पर 1000। सॉल्ट का कंसनट्रेशन कितना परसेंट होता है सी में? आई थिंक इसमें और इसमें लग रहा है मेरे को। अब लेट सी, ये लगा लो, ये लगा लो, चलो 3.0 3.5। द सॉल्ट कंसनट्रेशन विच कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस 35 पर 1000। हाँ ठीक है, 1000 ग्राम ऑफ सी वाटर 35 ग्राम वुड बी सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट का कंसनट्रेशन होता है वो इतना होता है। द मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व इज इनवर्स वी, नहीं तो यू होगा। हाँ ठीक है, ये इसने की पॉइंट दे रखे हैं, पढ़ लो। मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व शो द रिलेशन बिटवीन द ये इन अ शेप। ठीक है 20 देखते हैं। 20 का तो कोई आइडिया नहीं है भाई, इसको ऐसे ही लगा दो 3 ओनली। करेक्ट देखना है, द ऑथर ऑफ द नोवेल, ये याद करना है। नोवेल ब्रेव न्यू वर्ल्ड का कौन है? एल्डस हक्सले, ये याद करना है। ठीक है, ब्रेव न्यू वर्ल्ड का है एल्डस हक्सले। चलो तो भाई ऐसे ही थोड़ा सा अपना तुम एनालिटिक्स वगैरह ये भी कुछ भी मतलब कर सकते हो आराम से तरीके से। और फिलहाल इसी तरीके से एनालिसिस करना होता है, चीज़ों को देखो, जो भी गलत हो रहा है भाई उसको एनालिसिस करो। और फिलहाल क्या बोलते हैं, एसएससी सीजीएल के जो पेपर चल रहे हैं भाई रिलेटेड टू जितने भी आगे आने वाली शिफ्ट्स हैं 20 से लेकर 26 सितंबर की जितनी भी शिफ्ट हैं, आप क्या करना है भाई, मेरा टेलीग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया भाई डिटेल्ड में ऐसी ऐसी पीडीएफ डली है भाई। और एक तो पीडीएफ ऐसी डाल दी है भाई, पूरा जितने भी अभी सीजीएल के जितने भी शिफ्ट हो चुके हैं उन पर पूरा जीएस फुल एनालिसिस करके मैंने अपना एक टॉपिक, मेरा टॉपिक नहीं है वो, टॉपिक्स मैंने निकाले हैं 2 पेज में। उन 2 पेज के टॉपिक को अगर तुमने कंप्लीट कर लिया ना, गारंटेड देता हूँ भाई 22 से लेकर 23 क्वेश्चन आपके करेक्ट हो जाएंगे। और उन टॉपिक्स का रिलेटेड पीडीएफ्स कहाँ मिलेंगी आपको? पीडीएफ वो मेरे चैनल पे मिलेंगे। आप मेरे को फॉलो करेंगे चैनल में तो भाई आपको पूरा चैनल में सब कुछ मिलेगा टेलीग्राम पे। आप मेरे को सिर्फ स्टडी विद मिलन लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आपको डिस्क्रिप्शन से आपको ज्वाइन हो जाना है। और साथ ही साथ भाई इस चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबा देना।